गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोहन नगर में माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और आज हमारी परी देखो डॉल वाली फ्रॉक पहन के आई। मेरी एक फोटो ले ले। हाँ, परी की फ़ोटो ले लेंगे। तो अभी मेरी फ्रेंड आ गई है, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ऑटो से जाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, टाइम लगेगा जाने में। तो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। ये कौन? परी देख हे गाइस, तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल को गोदी में ले रखा है और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनका कैप गिर गया था, स्वेटर पहन के आए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मन कर रहा था बस ले ही रहूं इनको। प्यारे लग रहे ना। गाना नहीं आते। ऐसे बैठ। हे गाइस, तो अभी 5 बज रहे हैं और आपने देखा आज हम लोग मंदिर गए थे। मोहन नगर में माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, पार्क भी है, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो अभी मैंने देव और परी को ट्यूशन छोड़ दिया है। 4:15 बजे मैंने ट्यूशन छोड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो गाइस आज आपको एक चमत्कार वाली बात बताते हैं। देखिए कि हमारा प्लान 2 दिन से बन रहा है कि हम लोग मंदिर घूमने जाएंगे। तो पहले हमने सैटरडे को प्लान बनाया, तो हमारा सैटरडे को हमारा प्लान कैंसिल हो गया। फिर हमने संडे को बनाया, तो हमारी पक्की हो गई थी कि हम संडे को जाएंगे। तो फिर रात शाम को ही फ़ोन आ गया था, तो हमारी दीदी लोग आई थी, तो हमारा संडे को भी प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो फिर किसी दिन और चले जाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा दूर है तो टाइम लगेगा। और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, आप पार्क है तो बैठेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम ये सोच रहे थे कि हम ऐसे टाइम जाएंगे जब बच्चे भी घर पर हो या बच्चे के पापा घर पर हो, तो बच्चे भी बने रहेंगे। तो फिर आज फिर से मेरा मूड एकदम अचानक हो गया। मैंने कहा चलो चलते हैं, घूम के आते हैं, बच्चों को साथ में ही लेकर चलते हैं। तो जैसे हम लोग मंदिर पहुंचे, हम लोगों ने प्लान बना लिया और हम लोग मंदिर पहुंचे। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया जाके मंदिर में। पंडित जी वहाँ बैठे रहे थे, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। और गाइस आपने देखा ना कि कितने बड़े लड्डू गोपाल थे, और हम लोगों ने उनको खूब गोदी में खिलाया। बहुत अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था उनको छोड़ने का। और ये होता है नसीब कि अगर हमें जिससे जहाँ मिलना होता है हम ज़रूर मिल जाते हैं। एक तो आप सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बार बताऊं कि हम तो यहाँ नंदग्राम से गए थे, और जो लड्डू गोपाल थे जो लेकर आई थी, वो पता आपको कहाँ से लेकर आई थी? वो आई थी अलीगढ़ से। घुमाने के लिए, अपने लड्डू गोपाल को घुमाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो उनको प्यार करती है, तो लल्ला लल्ला बोल रही थी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर वो लोग भी इतने अच्छे थे। तो हम हमारे लोगों के कहने पर उन्होंने गाने भी सुनाए, भजन सुनाए लड्डू गोपाल के, बहुत प्यारा लग रहा था।
और लड्डू गोपाल भी आपने देखे कितने प्यारे लग रहे थे। मन कर रहा था मैं इनको घर पे उठा के ले आऊं। सच बताऊं, जब कोई इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है तो वो बात ही अलग होती है, वो शक्ति ही अलग होती है। तो उनमें सच में हमें रियल में भगवान नजर आने लगते हैं। उनकी जो भी है शक्ति वो नजर अपने आप ही आने लगती है। नहीं सोचो, एक तो वो अलीगढ़ से बताओ यहाँ तक घूमने के लिए आए सिर्फ मंदिर, और वो भी लड्डू गोपाल को लेके आए। और उसी टाइम हम लोग भी पहुंच गए, और उसी टाइम हमें मिलना भी था, उनको भी वहीं बैठना था। और कोई नहीं बैठा था वहां पर अंदर मंदिर में, बस वही लड्डू गोपाल दो बैठे थे। एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, एक बड़े से लड्डू गोपाल थे। वो बहुत बस दो ही लोग बैठे थे। और फिर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों का भी मन कर गया। वैसे नहीं, अचानक इतनी जल्दी कोई किसी से बोलता नहीं है, ना कोई किसी को भगवान छूने देता है। लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छे थे। शायद हमारा ऐसा ही मिलना लिखा था, जो हमने उनको गोद में खिलाया, हमने खिलाया, हमारी फ्रेंड प्रेमलता उन्होंने भी खिलाया। बड़ा अच्छा लग रहा था। और हमने उनके साथ वीडियो भी बनाई, फ़ोटो भी ली। मन नहीं कर रहा था कि मैं उनको दे दूँ, लेकिन अब हमें भी निकलना भी था क्योंकि बच्चे भी लेट हो रहे थे ट्यूशन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यही कहना चाहते कि अगर मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो ना, तो अगर आप कहीं से भी मिलने आ सकते हैं भगवान जी। ऐसा नहीं है कि यहीं मिले यहीं दर्शन दे, ऐसा कुछ नहीं है। नसीब होता है। बताओ उन्होंने वो कहाँ से आ गए मिलने के लिए, और हमें यहाँ नंदग्राम से बुला लिया, और उसी बीच ये समझो हम मिल गए। और ये बात और भी देखो, पार्क में वो लेके बैठी थी, फिर उसके बाद तो देखिए कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी पार्क में, पर कोई उनके पास नहीं आ रहा था। लेकिन हमने उन्हें अपने दिल से खुश होकर खिलाया। बहुत अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ। आपको हम बयान नहीं कर सकते कि हमें क्या मिल गया है, हम खुद नहीं समझ पा रहे। इतना अच्छा फील हो रहा है। थोड़ी सी दिमाग में टेंशन थी, वो दिमाग की टेंशन सारी छूमंतर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गैस ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट में ज़रूर बताना। और आज सिर्फ आप लोग ये बताना कि लड्डू गोपाल कैसे लग रहे थे। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे, क्या बताओ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए, अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, ये तो अपने नसीब की बात है, कहाँ कहाँ से लोग मिलने आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, काम भी कर लेते हैं। बहुत सारा काम भी पड़ा है किचन में, खाना भी बनाना। 5 बज चुके हैं। आज तो ये भी 5 बजे निकलेंगे ऑफिस से, और बच्चों को भी लेने जाना है ट्यूशन से। बच्चों को तो 6 बजे लेने जाऊंगी, तब तक खाना ना देखते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है। हे गाइस, तो यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में फिजूल की बातें फिर से आएंगी। कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने उनको गोद में खिलाया और ये एक चमत्कार ही हुआ। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर इतनी सारी भीड़ में अगर भगवान अगर आपको दर्शन देते हैं, या मतलब कुछ ऐसा अलग होता है जो औरों के साथ नहीं होता है, तो वो हम लोगों के लिए चमत्कार ही होता है। कि अगर आप सोचो 100 लोगों की भीड़ में, मान लो अगर भगवान के मंदिर जाओ, 100 लोग खड़े हों, 100 लोग आ जा रहे हों, और उसी बीच आपको या तो कोई माला एकदम से जैसे फेंकते हैं, कोई माला आके आपके पास आपके ऊपर गिर जाए आके, या कोई फूल गिर जाए आके आपके सामने, तो ये चमत्कार ही होता है। नहीं तो और भी लोग खड़े हैं, और लोगों के पास भी जा सकते हैं, और लोग भी खिला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ हम दोनों के साथ ही क्यों हुआ, तो ये हम लोगों के लिए चमत्कार ही है। कि इतनी बड़ी भीड़ में इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ हम ही दो लोग ऐसे चुने गए थे जिन उनको मतलब जो हमें खिलाना था, और उनको हम लोगों की गोदी में खेलना था। मतलब सच बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि नहीं तो कुछ लोग तो बात का बतंगड़ भी बना देते आके। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये चमत्कार ही है। अगर आप 100 की लाइन में खड़े हो, और आपको अचानक से कोई चीज़ ऐसी समझ में आए, या कुछ ऐसा मिल जाए 100 लोगों के बीच में, तो वो चमत्कार ही होता है। मंदिर में चमत्कार हमेशा ऐसे होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कंफर्म किया था। तो चलिए, अब मैं चाय लेकर आई हूँ, चाय पी लेती हूँ, नहीं तो मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी। आपने वो गाना तो सुना होगा कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता भी नहीं है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। सोचो भगवान जी मतलब सच में दर्शन ही देने आए थे, एक तरह के खेलने आए थे गोद में। सोचने वाली बात है। नहीं, उसकी मर्जी के बिना, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो ना ही मैं जाती, ना ही मैं मंदिर पहुंचती, और ना ही मैं उनको गोद में खिलाती। तो सोचो,
ये सब उनकी लीला थी, इसलिए मेरा मूड हुआ और मैं मंदिर गई। नहीं तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी बच्चों को लेके जाने में, क्योंकि बच्चे परेशान करते, लेकिन मेरा मन हो गया, मैंने कहा नहीं, बच्चों को लेके चलेंगे। तो इसलिए भाई, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, आज की जो मेरी खुशी है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। और मेरे को ना आज इतनी सारी बातें आ रही है और मन कर रहा है कि आप सबके साथ मैं शेयर करूं। तो गाइस, मैं परी और देव को ट्यूशन से लेने आई थी और ये देखिए मेरे आते ही इसका उदम स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही ये मैम के डर से शांति से बैठा रहता है। अब ये दोनों उदम करने लगे क्योंकि मैं सामने बैठी हूँ, इसलिए। मेरा बैग पकड़ लिया, मैं गिर गई। तो देखिए ये ट्यूशन से बाहर आते ही इनका उदम स्टार्ट हो गया। ये देखिए आगे पहले भाग भाग के जा रही है और ये देखिए देव अपना फ़ोन लेकर आया था खेलने के लिए। और ये देखो अब इसको चीज़ें चाहिए। तो अभी शाम के देखो, शाम को धूरी शाम से ही पूजा होने लगती है मंदिर में। देखिए अंकल जी पूजा कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर पर। तो गाइस ये ऑफिस से आ चुके हैं, तो मैंने चाय बनाई थी और ये सब्जी लेकर आए थे, बीन्स की सब्जी। तो बीन्स काट रही हूँ मैं और टाइम हो गया अब इनको खाना देने का। तो चलिए इनको खाना दे देते हैं। और अभी 8 बजा हुआ है, तो आज जल्दी आ गए क्योंकि सुबह 6 बजे गए थे। तो अभी मैं सब्जी पराठा लेकर जा रही हूँ और अब मैंने ये दही ले लिया है, दही चीनी मिला ली। मैंने पूछ के दिया, मैंने कहा जुकाम हो रहा है तो कहीं ठंडक ना हो, इसलिए मैंने इनको पूछ के दिया था दही। और ये देखिए मैंने आलू भी काट के रख दिए सुबह के लिए और मैंने बीन्स को भी काट के रख दिया है, क्योंकि 4:30 बजे उठ के फिर सब्जी काटो, इसलिए बनानी है। तो मैंने अभी काट के रख दी है, सुबह जल्दी से उठ के बना देंगे। हे गाइस, तो रात के बज चुके हैं 10 और इन्होंने भी खाना खा लिया है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। परी देव देखो कैसे सो गए।